देखिए, वो इतना पुराना विषय और इतना नॉन इश्यू हो गया है कि अब उस चर्चे को बंद करना चाहिए उनको। अब वोट चोरी, ये चोरी, वो चोरी, आप लोग बिहार के हैं, आपने देखा कहीं वोट चोरी होते हुए बिहार में, या कोई नॉन वोटर को वोट देते हुए देखा? और तब तो हम लोग इस तरह से जीते, ना भूतो ना भविष्यते वाली बात। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। अपराध को रोकने के लिए एनकाउंटर जरूरी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं आपके साथ वैष्णवी। ऐसा हमारा नहीं बल्कि जदयू के सांसद का कहना है। दरअसल जिस तरीके से बिहार में नई सरकार का गठन किया गया, लेकिन उसके बाद लगातार जो है आपराधिक घटनाएं तेज हो रही हैं। ऐसा लगातार मामला सामने आ रहा है कि रोज कुछ ना कुछ हो जा रहा है। आए दिन किसी का हत्या कर दी जा रही है, कहीं बैंक लूट लिए जा रहे हैं, कहीं कुछ और हो रहा है, शराब की तस्करी। अब ऐसे में बता दें कि सरकार हो या फिर पुलिस प्रशासन कहीं से भी अपराधियों को बख्शने के मूड में नहीं है और नो मर्सी मोड ऑन हो चुका है। यानी कि अगर आप अपराध करते हैं और सुधर नहीं रहे हैं तो अपराधियों को कड़ी चेतावनी है कि आपको छोड़ा नहीं जाएगा, मिट्टी में मिला दिया जाएगा। पिंडदान कहने की बात तो खुद डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने की थी, जो कि गृह विभाग भी संभाल रहे हैं। और ऐसे में लगातार जो है वो चेतावनी दी जा रही है, लेकिन फिर भी जो है तमाम घटनाएं सामने आते रहती है। आए दिन किसी न किसी की हत्या हो जाती है, कहीं कुछ और हो रहा है और रेप केस जैसे हो रहे हैं। अब इसी सब को लेकर के आपको बता दें कि एक और बड़ा बयान सामने आया है। जिस तरीके से लगातार 34 दिनों के अंदर 4 बड़े एनकाउंटर देखने को मिले, जिसमें हाफ एनकाउंटर भी शामिल है। अब ऐसे में जदयू के सांसद का साफ कहना है कि एनकाउंटर अपराध को रोकने के लिए ज़रूरी हो गया है। यानी कि अगर अपराधी सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं तो एनकाउंटर उनका कर दिया जाएगा। किसी और ने नहीं बल्कि जदयू सांसद जो कि सीतामढ़ी से है, देवेश चंद्र ठाकुर, उन्होंने ये बयान दिया है। और क्या कुछ कहा है उन्होंने, आप उनका बयान खुद सुने। पॉलिसी है सरकार की तो होना ही चाहिए, उसमें क्या है। कोई भी चीज इलीगल अगर चल रही है तो उसको बंद करना ही चाहिए। क्या गलत कहा है उन्होंने? सर एक सवाल और है, इनकाउंटर आज पटना में हुआ है, सरकार की मंशा साफ है अपराधियों को रोकने के लिए। हाँ बिल्कुल, होना ही चाहिए, होना ही चाहिए। अगर अपराध बढ़ रही है और उसके बिना नियंत्रण नहीं हो पा रहा है तो होना ही चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। सीतामढ़ी में एक लड़की के साथ गैंगरेप की घटना सामने आई है। यही तो जवाब ये बोल रहे हैं ना, वही उसका जवाब है। अगर हुआ है सामने, पकड़िए और उसको एनकाउंटर कीजिए, सीधी बात। सर एक सवाल सर आखिरी। सर सीतामढ़ी में 7400 एड्स पीड़ित के मामले सामने आ गए हैं सर, एक साथ इतनी बड़ी संख्या में। नहीं, वो गलत न्यूज़ है, वो मैंने वेरीफाई किया है, वो गलत न्यूज़ है। मैंने प्लेन में बैठने से पहले किसी ने फ़ोन किया था, उसको वेरीफाई किया हमने, वो गलत है। वो पिछले 7-8 साल का फिगर दे रहा है, जो मुझे सूचना मिली है। आई स्टैंड टू बी वेरीफाइड, आई स्टैंड टू बी करेक्टेड, लेकिन मुझे जो सूचना है, मैंने पता लगाया, बोला साहब वो तो 7-8 साल का फिगर दे रहा है। सर राहुल गांधी संसद में कह अरे यार, शाम तक यहीं रखोगे क्या? सर राहुल गांधी संसद में कह रहे हैं कि चर्चा वोट चोरी पर चर्चा करें, मेरे से खुली बहस की मैं ये देता हूँ, चुनौती देता हूँ चर्चा में। देखिए, वो इतना पुराना विषय और इतना नॉन इश्यू हो गया है कि अब उस चर्चे को बंद करना चाहिए उनको। अब वोट चोरी, ये चोरी, वो चोरी, आप लोग बिहार के हैं, आपने देखा कहीं वोट चोरी होते हुए बिहार में, या कोई नॉन वोटर को वोट देते हुए देखा? और तब तो हम लोग इस तरह से जीते, ना भूतो ना भविष्यते वाली बात। बेकार का इश्यू उठा रहे हैं। शिवानंद तिवारी ने सर आरजेडी के नेता है तेजस्वी यादव को सलाह दे दी कि हार के बाद बाहर क्यों चले गए, विदेश क्यों चले गए। वो जवाब दें, तेजस्वी जी जवाब दें उसका। तो आपने सुना किस तरीके से देवेश चंद्र ठाकुर का साफ कहना है कि अपराधियों को रोकने के लिए, अपराध को रोकने के लिए एनकाउंटर जरूरी है। और सीतामढ़ी में जिस तरीके से बलात्कार की खबर सामने आई थी, उस पर भी उनका साफ कहना है कि अगर ऐसी घटनाएं सामने आती हैं तो तुरंत ही एनकाउंटर होना चाहिए, तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए, उन्हें समय भी नहीं मिलना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ तेजस्वी यादव को लेकर के जिस तरीके से आरजेडी के वरिष्ठ नेता ने अपना बयान दिया और कहा कि तेजस्वी जो है यहाँ से बाहर चले गए हार के बाद, उन्हें तो अपने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करनी चाहिए थी, उनसे बातचीत करने चाहिए थे। और ऐसे में उन्होंने भी कह दिया है कि तेजस्वी यादव को जो है जवाब देना पड़ेगा, जवाब तो देना ही चाहिए कि किस तरीके से चुनाव में हार के बाद तेजस्वी यूरोप के टूर पर निकल गए। ये
किसी को भी बात हजम नहीं हो रही है। सबका यही कहना है कि तेजस्वी मैदान छोड़ करके भाग गए हैं। और फिलहाल एनकाउंटर को लेकर के ये बड़ा बयान उनका सामने आया है। बता दें कि 34 दिनों के अंदर 4 बड़े एनकाउंटर हो चुके हैं। एसएसपी कार्तिकेय के शर्मा ने साफ कहा है कि अगर सामने से अपराधी जो है फायरिंग करता है तो जवाबी कार्रवाई तो उन पर जरूर होगी, भले ही गोली उनके सीने में लगे या फिर पैर में। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। आगे की अपडेट्स के लिए देखते रहें सिटी पोस्ट लाइव।